हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर संकर्षण विष्णु स्वरूप बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई कुछ काल के अनंतर एक साथ घुटनों के बल रेंगने लगे। जैसे चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंधकर आकाश में एक साथ विचरते हों, उसी प्रकार बलराम और श्री कृष्ण सर्वत्र एक साथ चलते फिरते थे। उनकी भुजाएं सर्प के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। नरेश्वर, बलराम और श्री कृष्ण दोनों के अंग धूली धूल से होकर बड़ी शोभा पाते। भरत, कभी कभी भी दोनों भाई घुटनों के बल चलते थे, जिससे उनमें गड्ढे पड़ गए थे। कभी वे वन में खेला करते और कभी मथते समय दही के घोल को लेकर पिया करते थे। एक दिन बालक श्री कृष्ण एकांत गृह में छिपकर माखन खा रहे थे। उस समय वहां उन्हें कुछ गोपियों ने देख लिया। तब उन यशोदा आदि गोपिंगनाओं ने एक रस्सी से श्री कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। राजन, उस समय उन्होंने उस उखल को यमलार्जुन वृक्षों के बीच में अड़ाकर उन्हें जड़ और शाखाओं सहित तोड़ डाला। वह एक बहुत ही अद्भुत सी घटना थी। उन वृक्षों पर दो विशालकाय असुर रहा करते थे। वे भी वृक्षों के टूटने के साथ ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तदंतर वे दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बाल्यावस्था की सीमा को पार करके ब्रजमंडल में ही 7 वर्ष की अवस्था वाले हो गए। बलराम नीले रंग के और श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। एक के श्रीअंगों पर पीले रंग का अंगराग लगता था तो दूसरे के ऊपर श्वेत रंग का। दोनों भाई काक पक्ष सिर के पीछे भाग में उनके बड़े बड़े केश थे। वह धारण किए हुए वह बछड़ों को चराते थे। उन दोनों की मुख छवि बड़ी मनोहारिणी थी। वे वन में जाकर श्रवण, सुखद, पर्ण, वाद, पत्तों के बाजे, पिफरी आदि बजाया करते थे। वहां दोनों तरुण नाग कुमारों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा सदैव बनी रहती थी। वे अपने कानों में मोरपंख लगा लेते, मस्तक पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाल धारण कर लेते थे। उस समय शाल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। वे कभी कमल के फूलों के शिरोभूषण धारण करते, कभी बछड़ों की रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति धारण कर लेते थे। वीरवर श्री कृष्ण और बलराम छीके और तुम्बी लिए वन में घूमते और गोप जनित वेणु बजाया करते थे। वे दोनों भाई कहीं ठहर जाते, वहीं वन में एक दूसरे के साथ खेलने लगते। कहीं पत्तों की शैया बिछाकर सो जाते तो कहीं पर नींद के गोते खाने लगते। राजन, इस प्रकार वे मंगलमय बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की रक्षा करते और उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते थे। कुंती नंदन, तदंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए विहार लीला करने लगे। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काकपक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान श्याम वर्ण और कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हो रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्रृंग अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले बाल के सुशोभित थे। सिर पर मोर मुखपंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु के झोंके से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहाँ के अतिशय रमणीय प्रदेशों और वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ, उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वटवृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया।
निष्पाप युधिष्ठिर वहाँ श्री कृष्ण के समान अवस्था वाले दूसरे गोपाल बाल के साथ जो बछड़े चराते थे, दिन भर खेला कूदा करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में बाकी बालक आनंद पूर्वक दिन बिता रहे थे। भंडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहाँ क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न करते थे। दूसरे प्रसन्न चित्त रहने वाले गोप, जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते, उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं के द्वारा श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्ब वन के पास जो हृद कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की थी। फिर सब लोगों के सामने ही कालिया नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर वे बलदेव जी के साथ इधर उधर वन में विचरण करने लगे। राजन, तालवन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथों मारा गया था। कुंती नंदन, तदंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बड़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते, खेलते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बहुत प्रसन्न होते थे। शत्रुओं का संताप कर देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गौ और बछड़ों का नाम ले लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बाल क्रीड़ाएं करते थे। वे दोनों देवन वंदित देवता थे, तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के व्रज में जाकर गोपाल बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरियज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण के दिव्य रूप धारण कर लिया था। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उस समय बालक वसुदेव ने गौ की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा रखा था। भरत नंदन, उस समय श्री कृष्ण खेल खेल में भी अत्यंत दुष्कर कर्म कर डालते थे, जो सब लोगों के लिए बहुत अद्भुत सा उन्हें जान पड़ता था। देवादिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषिक्त किया। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति लेकर वापस स्वर्गलोक चले गए। तदंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषरूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेगपूर्वक मार डाला। राजन, वज्र में केशी नाम का एक दैत्य रहता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसके 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन, उस अश्वरूप धारित दैत्य को भोज कुलोत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अष्टासुर की भांति मार दिया। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था, जिसका नाम चाणूर था। वह एक महान असुर था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरत नंदन, कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद अभी बालक थे, तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत, दंगल देखने के लिए जुटे हुए मानस में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया था। हाथियों में श्रेष्ठ कुवलय पीड़ को, जो एरावत कुल में उत्पन्न हुआ था, श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था। श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते उसे भी मार डाला। फिर शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने उन सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे।
तात युधिष्ठिर तदंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु संदीपनी के यहाँ जाकर उज्जैनीपुरी में विद्या अध्ययन में लग गए। वहाँ वे गुरु सेवा परायण होकर सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहाँ रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य, चित्रकला, गणित, गांधार्व वेद तथा सारे वेदों को भी उतने ही समय के भीतर जान लिया। गज शिक्षा और अश्व शिक्षा तो उन्होंने कुल 12 दिनों में प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ और धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः संदीपनी मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद में श्रेष्ठ आचार्य संदीपनी के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। संदीपनी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया और फिर अवंती में विचरते हुए वे वहीं रहने लगे। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर संदीपनी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। संदीपनी जी सब विषयों में विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी अभीष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की। संदीपनी जी बोले, मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय तिमि नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गया, उसके शरीर को खा गया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मरे हुए पुत्र को जीवित करके यहाँ ला दो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इतना कहते हुए संदीपनी पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों के में दूसरे किसी भी पुरुष के लिए ये कार्य करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ले ली। भरत श्रेष्ठ, जिसने संदीपनी के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से संदीपनी का पुत्र, जो दीर्घ काल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्वत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बहुत आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार से ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दे दिया। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उस पुत्र को गुरु को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख संदीपनी जी ने नगर के लोगों ने यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंतनीय है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को करने के बारे में सोच भी सके? करना तो बहुत दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिध के युद्धों में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर, भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था। भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज कुमार ने कंस ने भूमंडल में सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत नंदन उनके यहाँ धनुष, खड्ग, चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक, जिनके रथों पर सुवर्णमय ध्वज फहरा रहे थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, उनकी संख्या करीब 8 लाख की थी। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले हौदे कसे हुए थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामी हथिनियों की सेना, विशाल सेना, गजराजों की अपेक्षा जो कि दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलास के फूलों की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था में घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। उस अश्व सेना का कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था।
कंस का भाई सुनामा इन सबका सरदार था। वह भी कंस के समान बलवान था तथा सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष भी उस नदी के समान वेग के बराबर था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्रहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उनमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिध पाठी नामक मछलियां सदा सदृश जान पड़ती थी। नाना प्रकार के कवच सेवार के माने समान थे। रथ और हाथी उनमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त भी कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह हृद के समान था। भारत जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपयुक्त सारी सेना का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवारों के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों में इंद्र के छोटे भाई उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तदंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों और सुरधों से सुशोभित यमुना तट पर परास्त किया। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण शूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारिका में चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से धन रत्न वाहन प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित संरक्षण करते थे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।